अर्नब अर्नब अर्नब, सुन रहे हैं ना आप अर्नब के नाम की जाप। सुनने में आया है कि पत्रकारिता कर रहा है अर्नब। हाँ, बस सुनने में आया है, कर नहीं रहा है। जनता को ये सालों से बना रहे हैं बेवकूफ। हाँ, कभी उधर वाले बन करके तो कभी इधर वाले बन करके जनता को प्राइम टाइम के नाम पर कुकुर झौ झौ सुनाने वाले अब आपस में ही झौ 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 करके लड़ रहे हैं। बेईमान एक दूसरे को बेईमान कह रहे हैं। दूसरों को टुकड़े टुकड़े गैंग की उपाधि नवाजने वाले गैंग के अब टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। गोदी मीडिया में भूचाल आया हुआ है। डर इस बात का कि कहीं हमें भी सब पत्रकार न बोल दे यार, मालिक खफा हो जाएंगे। कुछ तो इतने खौफ में है कि सफाई दे रहे हैं कि अरे भाई हमें पत्रकार ना बोलो, हम अभी भी गोद में ही हैं। लिखित सफाई दी है एक एंकरानी ने। पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है और सामने कुछ। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सुधर गए, गोदी से उतर गए, यूनाइटेड फ्रंट वाले बिखर गए, ईमान है जागा या ये भी है टीआरपी का तमाशा। चलिए जानते हैं टीआर फोबिया के नए एपिसोड में, क्योंकि भैया क्या है ना, डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। हाँ, तो इधर बीच रील में ट्विटर पे आजकल आपको दिख रहा होगा कि अर्नब की वीडियो आ रही है और ऊपर लिखा हुआ है सैल्यूट टू हिज जर्नलिज्म। मस्त मस्त एडिटिंग बन रही है, एक्शन मूवी के म्यूजिक के साथ सैल्यूट है जर्नलिज्म, ऐसा है। देखा है ना आपने? नहीं देखा है तो चलिए एक दो हम दिखा देते हैं, देख लीजिए। Because there is a feeling I got that in the BJP government your ministers no longer feel answerable to the people of India. भारत मोदी सरकार क्या कर, मोदी सरकार क्या कर, मोदी सरकार क्या कर। इससे क्या पता चलता है? अर्नब सुधर गया है ना। इससे पता चलता है कि हमारे देश की जनता बहुत भावुक है। 1000 कत्ल करो और माफी भी ना मांगो, बस उन्हीं कत्लों पर बड़े बड़े शब्दों में ज्ञान दे दो, जनता आपको अपराधों से मुक्त कर देगी। हाँ, तो कुकुर झौ झौ पे हम बात कर रहे थे। अर्नब और सुधीर लड़ गए हैं आपस में। अर्नब ने कहा कि 15 करोड़ पाने वाला एंकर थोड़ी ना जनता के मुद्दों पर बोलेगा। The 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. अर्नब भाई, दुख जनता के लिए है या फिर अपने लिए है कि हम भी तो इतने दिन से सेवा कर रहे थे, हमें तो नहीं मिला 15 करोड़। और झल्लाहट देखिए 15 करोड़ ना मिलने का कि अर्नब एक बार नहीं दो बार ये बात बोल डाला। Do you think Doordarshan will do a program like this? Do you think Doordarshan is going to question the central government? Do you think the anchors on Doordarshan who are paid, I don't know, 15 crore rupees nowadays, I'm told, 15 crore rupee anchors paid by the government are going to ask this question tonight? They won't. They won't. We will ask the questions tonight, right? Because, you know, I don't expect a 15 crore anchor of the government to ask this question tonight. खैर, इधर से अग्नेयास्त्र चला तो उधर से ब्रह्मास्त्र चला। सुधीर चौधरी को अच्छा नहीं लगता कोई पैसों को लेकर के उसे कुछ बोले या ताना मारे। पैसों के चक्कर में बेचारा एक बार जेल भी तो जा चुका है। हाँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सुधीर चौधरी ने कहा कि मीडिया में भी ना ऑड इवेंट चल रहा है, आजकल यहाँ पे है, कभी वहां पे है, आज यहाँ कल वहां। पहली बार मैं सुधीर से सहमत हूँ। इधर उधर क्यों करना है, गोद में क्यों चढ़ना उतरना। सुधीर की तरह किल्ला गाड़ के बैठे रहो। कितना भी अपमान, ट्रोलिंग, बेइज्जती और जेल हुई, बंदा टस से मस नहीं हुआ। काम तब भी पैसों का था, काम अब भी पैसों का ही है। अब जो सवाल जो सबके दिलों में गूंज रहा है कि अर्नब को हुआ क्या है, बेचा हुआ ईमान दोबारा खरीद सकते हैं क्या है? तो हुआ ये है कि जो मास्टर इन पर हंटर चलाता था वही गायब हो गया है। हिरेन जोशी, वो आदमी जो इन लोगों के शो के टॉपिक से लेकर के स्क्रिप्ट तक भिजवाता था, वो अभी है नहीं। दूसरा कारण, अर्नब मेहनत तो बहुत कर रहा था मगर फल कोई और ले जा रहा था। भाई, इनके लाइन में भी ना कंपटीशन बहुत है। किसी को 15 करोड़ की नौकरी मिली, किसी को पुतिन का इंटरव्यू मिला। अर्नब को क्या मिला? जेल, बेइज्जती, अपमान, और सबसे बुरा तो ये कि टीआरपी चली गई बेचारे की। एज आई सेड, कंपटीशन बहुत है। लोग इसका चैनल देखें ही ना, कितना भी चिल्ला ले, टीवी पे आग लगा ले। सनातनी मेरी बात सुनिए यार, है सनातनी हम? हाँ, सनातनी है। आपको प्रॉब्लम है? अर्नब के पास अब खोने को कुछ नहीं था। देखिए आप लोग खुद ही ना, जैसे ही थोड़ा सा इधर लचक करके आया, हीरो भी बना और टीआरपी चार्ट तोड़ करके बाहर निकल गया रिपब्लिक। अब अर्नब की व्यूअरशिप बढ़ गई है तो हो सकता है कल को इनसे भी कुछ करोड़ों की डील हो जाए और अर्नब फिर उसी रास्ते। कहते हैं ना, फिर बैतलवा ओ ही डारी। जनता के भोलेपन की बात की मैंने, भूल जाती है जनता, माफ कर देती है, तो कह रही थी ना मैं। हाँ, तो एक तरफ अर्नब पत्रकारिता कर रहा था, दूसरी तरफ इसका चैनल मालिकों को भी खुश कर रहा था। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। आप जरा रिपब्लिक भारत हिंदी वाला, हाँ हिंदी में ज्यादा ही नरक बोलते हैं ना, हिंदी वाला खोलिएगा और इनके शोज देखिएगा। कोई अंतर आपको पहले और अब में नजर नहीं आएगा, क्योंकि अर्नब रास्ते दोनों तरफ से खोल के चलने वाला आदमी है।
पलटने का मौका नहीं छोड़ने वाला है। देखिए, सीएम योगी छोड़ेंगे नहीं कुशीनगर में हिंदुओं की हत्या, तो फिर जलेगा सनातनी। शो में इन्होंने इसे चेतावनी कहा है कि बाबा की चेतावनी, जलेगा सनातनी। और भाई कौन बोल रहा था? अर्नब पत्रकार है। और बताऊं? चलो बता देती हूँ। पाल घर में पाक प्रेमी गैंग, हिंदुओं पर जुल्म नहीं सहेगा भारत, संतों का ऐलान, आईपीएल से लेंगे बदला। अब माने आईपीएल कौन करा रहा है? जय शाह। किसका बेटा? अमित शाह का। किसके मंत्री? मोदी सरकार के। पर इतना कॉमन सेंस नहीं दिखाना, पलटने का मौका भी तो चाहिए। नुसरत की भक्ति से मौलाना को मिर्ची के साथ ये गंदा पानी पी करके मरे लोगों की खबर लगा रहे हैं, एक साथ ये दोनों खबर। माने कितनी इनसेंसिटिविटी चाहिए होती है ऐसा करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शुरू में किस एंकर की बात कर रही थी जिसने लिखित घोषणा की है कि वो नहीं सुधरी है, अभी भी वैसे ही है। हमारी, आपकी, सबकी प्रिय रूबिका लियाकत या कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं। ये कोई सेंसेशनलिज्म फैलाने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, सही में रिटन डिक्लेरेशन दिया है। आप मानेंगे नहीं तो इसीलिए चलिए बिना कोई भूमिका बनाए मैं आपको माजरा समझा देती हूँ। जब अर्नब की पत्रकारिता से लोग सदमे में थे, उसी वक्त उन्हें दूसरा सदमा मिला रूबिका लियाकत से। एक वीडियो लोग डालने लगे कि वाह, रूबिका भी अब मालिकान से सवाल करने लगी हैं। नॉट गना लाए, मजा आया देख के। फाइनली रूबिका ने किसी सरकार के आदमी पर तेवर दिखाए अपने, बोली कि क्या कर लेंगे आप। देखिए वीडियो। अगर राहुल गांधी इतने खतरनाक तरीके से कुछ कर रहे हैं, ऊपर कमेंट्स करने पहले 5 बार सोचिएगा। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? भाषा जो है अपने पास रखिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, क्या कर लेंगे आप? क्या देश को क्या कह रही है? देश के लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। सुन लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? लोग रूबिका की तारीफ कर रहे थे, मगर रूबिका को लगा कि ऐसे तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए रूबिका ने सफाई दी कि ये वीडियो पुरानी है, मैं अभी भी वही हूँ जिसे लगता है मैं पत्रकारिता करने लगी हूँ या फिर सवाल करने लगी हूँ तो वो मूर्ख है। लबोलुआब यही था उनका। चलिए उनके शब्दों को ही पढ़ते हैं शब्दशः। रूबिका ने लिखा है कि कुछ दरबारी किस्म के बेवकूफ 12 सितंबर 2025 की गूंज की एक क्लिप घुमा रहे हैं जिसमें मैंने एक बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया था और अब ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मीडिया अचानक ही जाग गया हो। नहीं जागा है। इन मूर्खों को किसी जोकर की जरूरत पड़ी जिसने ये क्लिप खोज करके इनके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी। हमने हमेशा ही सत्ता से सवाल किया है जब भी जरूरत पड़ी है। अच्छा, तो वीडियो खाली एक और वो भी पुरानी क्यों मिली है? खुदाया, मुझे इनके दिमाग पर और उस अंधेरे बुलबुले पर तरस आता है जिसमें ये जीना चुनते हैं। पत्रकार से पत्रकारिता की उम्मीद करना तो बेवकूफ़ी है ना। जनता बेवकूफ़ है, रूबिका सही कह रही हैं। खाली अंग्रेजी ही नहीं, फिर सेम बात हिंदी में इन्होंने लिखा पब्लिक की डिमांड पर। मगर खाली बातों की सफाई से कुछ नहीं होता। हाँ, तुम लोगों की वजह से रूबिका को डबल मेहनत करके साबित करना पड़ रहा है कि अभी भी वो सच्ची सिपाही हैं मालिक की। हाँ, खूब हिंदू मुस्लिम किए पड़ी हैं। मुसलमानों से सवाल पूछनी है, क्या चाहिए तुम लोग को? शरिया चाहिए, संविधान चाहिए। हिंदुओं से खबर पूछे जरा, बजरंग दल वाले इनके भी ऑफिस में पहुंच जाएंगे। गलत बात है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे मेहनत नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। से याद आया कि एनडीटीवी में अब पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। अनुराग द्वारी सीनियर रिपोर्टर, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय की हेकड़ी निकाल दी, बदजबान आदमी को तमीज सिखा दी। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, और शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मगर अब ये वो पुराना वाला एनडीटीवी तो रहा नहीं। अपने ही रिपोर्टर की वायरल रिपोर्ट को एनडीटीवी ने ट्विटर से डिलीट कर दिया। सोचिए जरा खौफ। एनडीटीवी के पतन की तो केस स्टडी होनी चाहिए। केस स्टडी तो भविष्य में इन सबके ऊपर होगी कि कैसे बिकाऊ लोगों ने मीडिया को अंधकार काल में पहुंचा दिया। क्या लगता है आपको, कब तक है ये अंधकार काल है? कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सपोर्ट करिए यार। पहली बार आप लोगों ने टीआर फोबिया के व्यूअरशिप को गिराया है, फिर से बढ़ाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।